सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बेसिकली आपका जो यूपीपीएससी से वैकेंसी आई थी एसटीए एंड डीएचओ की, उसका आपका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। और जो भी स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए थे उन्होंने अपना ऑफिशियल आंसर की से स्कोर चेक कर लिया होगा। अब उनके माइंड में आफ्टर स्कोर चेक करने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो उनका सेफ स्कोर क्या होने वाला है, मीन्स कितने नंबर पे वो मेंस लिखेंगे कि नहीं। क्योंकि जितने भी मार्क्स सबके आए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, हर कैंडिडेट के अंदर ये क्यूरियसिटी है कि उसको मेंस देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा कट ऑफ का, उसी के आसपास रहने वाले 2-4 नंबर मैंने ऑलरेडी इसलिए लेके चला उसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें एक मोटा मोटा भी आपको बताऊंगा क्या आपके सेफ स्कोर रहने वाले। अगर आपके इतने बनना है तो आप मेंस की तैयारी करो। ठीक है, और इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो कहाँ से आप कवर करें, आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और आपका जो मेंस एग्जाम है वो कब तक होने वाला है। तो इन्हीं सभी को मैं डिस्कस करूंगा। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जो भी आपके दोस्त हैं या जूनियर सीनियर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन तक इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। देखिए, सबसे पहला आप देखेंगे जो सबसे बड़ी क्यूरियसिटी है कट ऑफ को लेके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने उस समय भी आपको बोला था कि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता पाएगा, एक एनालिसिस इंसान कर रहा है सब। और रही बात कट ऑफ की, तो इस बार मैंने ये भी आपको क्लियर किया कि स्पेशल पोस्टें ज्यादा हैं, तो एक जनरल कट ऑफ कैसे लग सकती है। अब आयोग जनरल कट ऑफ लगा दे तो वो एक्सेप्शन बेसिस पे है, और उसमें अगर कट ऑफ लगाएंगे तो प्रोटेक्शन वाला जो स्टूडेंट है वो तुरंत कोर्ट में जाएगा। भाई उसकी पोस्ट आपको जनरल पोस्ट में थोड़ी काउंट करेंगे। आप खुद सोचो कि उसको 15 गुना तो उसका थोड़ी करेंगे। जो पोस्ट जो एलिजिबिलिटी है उसकी बेसिस से 15 गुना ऑफिशियल उनका है, लेकिन वो 15 गुना नहीं बुलाएंगे। मिनिमम आपको 25 गुना देखने को मिलेगा और मैक्सिमम 30 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम 20 से 25 गुना से कम नहीं रहेगा। ये चीजें हैं। बाकी जैसे आपकी स्पेशल जो सबसे पहले प्रोटेक्शन वाले स्टूडेंट हैं, तो प्रोटेक्शन वाले स्टूडेंट जो भी हैं, चाहे वो ए ग्रेड वाले में हैं जिसमें 36-37 सीटें हैं, जो 97 सीटें एसटीए की हैं, आप अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार तो आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप क्या है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। अब हम लोग आते हैं सॉइल साइंस पे। सॉइल साइंस में देखिए क्या है कि उसमें दो पोस्ट हैं, एसटीए की भी हैं और ए ग्रेड की भी हैं। तो ए ग्रेड वाले जो भी स्टूडेंट है उनके अगर ए ग्रेड पोस्टों के लिए 65 के अराउंड अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो तैयारी जरूर करें। ठीक है, 65 के अराउंड। अब कैटेगरी का 2-4 क्वेश्चन कम भी हो सकता, 65 2-4 प्लस माइनस 3-4 आप कर सकते हैं। एग्जैक्ट मत लीजिएगा आपने 65 कहा था 65 नहीं गए, प्लस माइनस चलता है 4-5 तक, कभी कभी 6-7 भी होता, कभी कभी पूरी कट ऑफ गलत भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वही वाला आपकी एसटीए में जो पोस्टें हैं 60 प्लस माइनस आप अगर हैं तो आप प्रिपरेशन सॉइल साइंस वाले करें। बाकी जो प्लांट्स में वाले हैं, मीन्स प्लांट साइंस की जो बॉटनी की सीटें थी तो उसमें सीटें बहुत कम थी, तो उसमें भी आप अगर अराउंड वही 70 के आसपास हैं तो आप तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर उसके लिए सिर्फ आप टारगेट कर रहे हैं तो सेम एग्रोनॉमी की सीटें बहुत हैं सब हर कैंडिडेट है, तो अगर उसका आप देखेंगे 15 गुना तो 80 प्लस जाएगी, बट 80 प्लस नहीं जाएगी। आप 75 के आसपास हैं तो 4-5 प्लस, तो आप तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा खेला क्या होने वाला है, जो एसटीए की पोस्टें आई हैं डेवलपमेंट में 21 सीट है जिसमें, उसमें हर एमएससी एजी वाला एलिजिबल है। ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, मैंने उसके पहले भी आपको बताया कि 65-70 के बीच में जो एग्जैक्ट उसका लग रहा है कि रहने वाली है। प्लस भाई 65 से प्लस आप 4 भी कर लीजिएगा, 4 भी कर लीजिएगा, 5 भी कर लीजिएगा, और 70 में भी 4-5 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 70 के 2-4 नंबर कम है, 2-4 नंबर ज्यादा, तो आप जरूर तैयारी करिए। ठीक है, ये चीजें कैटेगरी की अलग है। कैटेगरी का अगर आप एससी कैटेगरी के 60 प्लस कर रहे हैं तो आप जरूर मेंस की तैयारी करिए। अब आपकी बात आती है जो यूजी की पोस्टें हैं, जैसे डीएचओ हुआ और डेवलपमेंट में 34 सीटें हैं, तो उसका जो है क्योंकि हर स्टूडेंट उसको टारगेट किया है, चाहे वो एमएससी वाला हो, चाहे पीएचडी वाला हो, चाहे यूजी कंप्लीट स्टूडेंट। अब उसमें क्योंकि पिछली बार डीएचओ की थी तो उसमें 27 स्टूडेंट को मेंस लिखवाया गया था,
तो इस बार भी लिखवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसका भी बहुत कट ऑफ नहीं रहने वाला। 70 अगर आप हैं, 70 प्लस माइनस 4-5, तो आप तैयारी करिए मेंस की, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, मेंस में सबसे बड़ा जो आप देखेंगे स्टूडेंट बाहर होंगे। उसका रीजन का मतलब यह है कि आप उसमें जीएस का भी आपको पेपर देना है, और जनरल हिंदी का भी देना है, निबंध भी आपको लिखना है, एग्रीकल्चर भी लिखना है, और आपको लैंग्वेज भी चूज करनी है, प्लस क्वालिफाइंग भी है। तो वो चीजें, इसलिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को मेंस लिखवाएंगे। भाई 23,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, कम से कम इसमें 7,000 से 8,000 स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है 40% भी स्कोर ना कर रहे हो। बच्चे उनके पास 13 से 14,000 स्टूडेंट, तो इसमें 50% को अगर वो लिखवा देंगे मेंस, तो कट ऑफ कहाँ जाएगा, 60 प्लस 65 के आसपास रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप तैयारी जरूर करें। बाकी अगर आपके 60 प्लस बन रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, कोई इससे नुकसान थोड़ी है। भाई आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, आप टीए के फॉर्म डालेंगे, उसमें भी काम आएगा। FCIAG की 3 की वैकेंसी आने वाली, उसमें भी काम आएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देखिए आप अभी देखेंगे मेन जो पीसीएस की तैयारी करते हैं वो मेंस के सिलेबस को टारगेट करके तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी का जो भी करता है। कोई स्पेशल प्री की स्पेशल तैयारी नहीं करते हैं वो लोग, बस टारगेट करते हैं लास्ट में प्री। तो ये चीज आपको भी ध्यान में देना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये चांस है कि यहीं से आप एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो ये चीज है, कट ऑफ आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत से टीचरों ने बताया है, तो उनकी भी कट ऑफ आप लेके चलिए, ठीक है। बाकी अगर सबसे मिनिमम कट ऑफ जाएगी जब सबको आयोग मेंस लिखवा देगा तब, ठीक है। अब या तो एक्सेप्शन ही कर दे कि उसी का 2.5 गुना कर दे, तो भाई तब तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी प्रोटेक्शन में, अगर आपको मेंस लिखवा देगा। लेकिन ये चांसेस बहुत कम है कि आपको प्रोटेक्शन में मेंस लिखवा देगा, ठीक है। अब आपकी दूसरी बात आती है सिलेबस का। तो सिलेबस ऑलरेडी आपके पास, सबके पास अवेलेबल होगा, जिसमें आप देखेंगे जनरल स्टडीज का आपका है जो 50 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी आपको समान हिंदी क्वेश्चन आएंगे जिसमें गद्यांश वगैरह आएंगे, वो 25 मार्क्स का है। और आपको निबंध है जिसमें 6 टॉपिक आपको दे रखा है, इन्हीं 6 टॉपिक से आपको निबंध पूछे जाएंगे, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। बाकी जो मेंस का होगा एग्रीकल्चर का सबका, वो 250 मार्क्स का होगा, तो उसका डीएचओ का अलग सिलेबस है, जो प्रिंसिपल की पोस्ट आई उसकी अलग पोस्ट है, केमिस्ट्री ब्रांच सॉइल साइंस का अलग सिलेबस है, और आप एग्रोनॉमी ब्रांच का अलग है, बॉटनी का अलग है। बाकी जो डेवलपमेंट ब्रांच का है उसमें तो एक्सटेंशन का ही सबसे ज्यादा रोल है। आप देखेंगे जितने प्रोग्राम, तो इन प्रोग्राम के लिए आप परेशान ना रहिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर इनसाइड विद विशाल, मैंने उस पर भी कुछ नोट्स डाले हैं इससे रिलेटेड, और जितने प्रोग्राम है सबका डाल दूंगा वहाँ नोट्स, ठीक है। किसी भी आप चाहे डीएचओ का लिख रहे हैं, चाहे बॉटनी में लिख रहे हैं, चाहे प्रोटेक्शन में लिख रहे हैं, अगर आपको एक्सटेंशन से रिलेटेड मेंस का कोई मटेरियल चाहिएगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। ये चीज मैं एक्सटेंशन का जिम्मेदारी आपको ले सकता हूँ कि उसका जितने भी पॉइंट है सबका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब क्या बात आती है कि बुक लिस्ट। देखिए बुक लिस्ट क्या, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव का इसमें आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले बुक लिस्ट के आप किसी भी सिलेबस को आप उठा के देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये भी चीज आता है कि आपको लैंग्वेज भी चूज करना होगा मेंस लिखने के लिए। भाई आप हिंदी में लिखेंगे, जीएस एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट थोड़ा सा क्योंकि पढ़ेगा, अगर वो इंग्लिश में तैयार कर रहा है तो इंग्लिश में लिख सकता है, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार अपनी लैंग्वेज आप चूज कर लीजिएगा कि आपकी हिंदी में लिखना चाह रहे हैं, इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो इनके मटेरियल आपको जीएस के और हिंदी के और ये आपको क्या कहते हैं एसए के, इनके लिए आप क्या है कि प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी के घटना चक्र के, ठीक है, घटना चक्र के या शिल्पी के इलाहाबाद से निकलते हैं, उसको आप ले लीजिएगा। जैसे 6 टॉपिक निबंध के हैं, तो प्रीवियस ईयर के निबंध घटना चक्र के और आप देखेंगे शिल्पी के और बौद्धिक के, वो मॉडल ही निकलते हैं, इन्हीं पे 6 टॉपिक, उनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर ये टॉपिक बहुत डेप्थ आपको इनको पढ़ना है तो कुरुक्षेत्र से पढ़िए ना, उसमें हर बार ये देते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण आपको अवेलेबल हो जाएगी, किसी दुकान पे जाएंगे 5-6 सेशन ले लेंगे, उसकी फोटोकॉपी करवा लेंगे, सब ऐसे का टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो ये भी आपको आंसर राइटिंग करवाते हैं, जितने 6 टॉपिक ऐसे वाले आपको सब मिल जाएंगे अवेलेबल। अब उसमें क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन इसके लिए। बाकी जीएस के लिए, तो जीएस के लिए देखिए आप अब आप किससे कंफर्ट हैं, कहीं से जीएस वर्ड से उठा लीजिए, उनका पीडीएफ मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी आपको,
उनमें से बना लीजिए ना, जीएस वर्ल्ड इलाहाबाद की कोचिंग है, दृष्टि से बना लीजिए, किसी से 5-6 उठाइए, 5-6 को सार अपना पर्सनल नोट्स आप बनाइए। वो चीज़ आपको रिवीजन करने में, जब आप नोट्स बनाएंगे लिखेंगे तो आपके माइंड में भी वो बैठेगा। बना बनाया नोट्स बनेगा, आपको रटना थोड़ी है। रट्टे आंसर लिखेंगे तो पता चल रहा आप आंसर रट्टे बोलेंगे। 5-6 को नोट्स उठाइए, 3-4 जो भी कोचिंगें हैं, और कुछ बुक उठाइए उनसे रिलेटेड, ई कंटेंट ढूंढिए, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको पैसा देना है तो आप एफर्ट कर सकते हो, तो आपका पर्सनल चॉइस। एग्रीकल्चर का रहा, एग्रीकल्चर के साथ रेड्डी की बुक मतलब आप ले लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी वाली, वहाँ से 30-40-40% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सॉइल साइंस एग्रोनॉमी जो बेसिक है, और जो एक्सटेंशन के पोर्शन है उसका नोट्स आप गूगल से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। या कहीं से आप देखेंगे एक्सटेंशन के, अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं तो एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय जीएलए की बुक है, उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा इसके लिए क्या सोर्स आपको मैं बता रहा हूँ, टीएनयू के नोट्स। जितने भी सिलेबस आपको हर सेक्शन का डाउनलोड कर लीजिए, एग्रोनॉमी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके डाउनलोड कर लीजिए, एक्सटेंशन का डाउनलोड करिए। बाकी जो आपको नहीं मिल रहा गूगल से उनके नोट्स बनाइए। जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे, और इतना बड़ा वो यूपीपीसीएस और यूपीएससी का मेंस नहीं लिखने जा रहे हैं, बस क्या, लेकिन आपको 3 नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे, तब आपका कल्याण। अब वैसे तो आपको 6,000, 7,000, 8,000 में, 9,000, 10,000 में बैच लेना तो आप ले सकते हैं। और आपको अगर बैच लेना भी है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर इलाहाबाद में अवेलेबल हैं, या कानपुर में अवेलेबल हैं, या लखनऊ, कहीं भी 1-2 महीने के लिए क्या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी कोचिंग का, ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करिए। 5 से 6 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, एसए का और उसका। या कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो जो मेन पीसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उससे संपर्क करिए, वो टेस्ट सीरीज लिखता रहता है, वो आपको मैटर दे देगा, ठीक है। आप अगर इलाहाबाद में हैं तो बहुत से ऐसे कोचिंग है, 5-6 उनके मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, 1,000-1,500 में आपको मिल जाएगा। ये दिमाग, वहां पे जाके आप उनको आंसर अपने लिख के कॉपी चेक करवा सकते हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं, बाकी आप भी समझदार हैं। जो चीज़ें बेस्ट, मेरा कहने का मतलब आपको मिनिमम से मिनिमम आपको सिलेक्शन ले लेना, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक हो गई। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। एक्चुअली क्या, जो लास्ट आपकी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपका ये भी है कि आपका मेंस कब तक होगा। तो देखिए मेंस अभी क्या है कि आई होप आपका मेन जो पीसीएस है उसका एग्जाम आपको 28 अक्टूबर को शेड्यूल है, और नवंबर में आरओआर। उसके पास 2 एग्जाम, बहुत बड़े एग्जाम जिसको करवाने हैं, और आरओआर को पिछली बार लीग भी पेपर हुआ, तो सबसे बड़ी साख ये भी बचानी है, और कुछ डेट उसमें रिजर्व है। तो अभी तो आपका ये अगस्त खत्म हो गया, आपको जो रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में आपको देखने को इसका रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। और अक्टूबर में नहीं आया तो आपको नवंबर में 100% आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। बाकी जो मेंस मुझे लग रहा है अगर रिजर्व डेट में कराएंगे तो दिसंबर में आपका एग्जाम मेंस करवा सकते हैं, और जिसकी 50% चांसेस हैं। बाकी आपका जो मेंस एग्जाम है, क्योंकि नए कैलेंडर भी अभी आएगा इसका दिसंबर तक, तो आपको हो सकता है जनवरी-फरवरी में देखना, मतलब ये भी है कि आपका फरवरी से डिले नहीं होगा मेंस आपका एग्जाम, फरवरी में, ठीक है। तो आपका समय अभी है, तो आप तैयारी करते रहें। जैसे अगर कुछ और अपडेट मिलेगा मैं आपको अपलोड जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।